हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर है। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आपका कुछ भी मिस आउट ना कर हुए, इसलिए लेक्चर नंबर को प्लीज फॉलो करना। लेक्चर नंबर फॉलो करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारे के सारे कंटेंट मिल जाएगा। ओके, बैक टू टॉपिक। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट? एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए बी सी ये क्या थे? रियल नंबर्स। दीज आर रियल नंबर्स। और यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये क्या था? वेरिएबल। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे ये सारे कंसेप्ट आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटक से। कोई भी मतलब ये जो मैंने ए बी सी लिखा है इसका आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, यस, पर लेकिन ए हमेशा हमारा पॉजिटिव रहता है, इसलिए ए को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, वो अपन नेगेटिव भी लिख सकते हैं, उसको उधर शिफ्ट करके तो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, यूजुअली फर्स्ट टर्म हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि 3x² प्लस 15x+10 इज इक्वल टू 0। कुछ कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्टली नंबर 2x² प्लस, अभी इसको और बड़ा करता है 115x+25 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने दो लिख के दिखा दिया, फर्स्ट लिख के दिखा दिया, सेकंड लिख के दिखा दिया। तो आपको ध्यान देना है कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे एक्स ले तो एक्स ले लो, वाई ले तो वाई ले लो। अगर उन्होंने बोला टेक वेरिएबल एक्स तो एक्स ही लेना पड़ेगा। नंबर्स ये सब क्या थे? रियल नंबर्स। क्लियर है? हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2 इंडेक्स। उस चीज का भी ध्यान देना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमें लिखना है। अब नेक्स्ट में क्या बोला कि डिसाइड की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, डिसाइड करो। यहाँ पे लिखा था एनी टू, यहाँ पे क्या बोला? डिसाइड। तो डिसाइड करते समय पहला जो हम लोग को दे रखा है x² प्लस 5x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या देखने गए कि सबसे बड़ा पावर क्या है, क्या क्या चेकलिस्ट है। पहले मैं चेकलिस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, पावर डिग्री लिखता हूँ। डिग्री 2 होना चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमें देखने का सबसे पहले डिग्री 2 है क्या? हाँ, डिग्री 2 है। देख लो, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। ये रहा, हो गया डिग्री 2। और एक ही वेरिएबल है क्या? हाँ, एक ही वेरिएबल है, यानी कि एक्स और एक्स, यही वेरिएबल। एक्स स्क्वायर चलेगा लेकिन है तो एक्स ही ना, वाई जेड तो नहीं है ना। बस उस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके बाद हम लोग जज करने का। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही उसको जज करना। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही उसको जज करना। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम लोग लिखेंगे ऐसे, here x is only one variable and highest index यानी कि डिग्री is 2, therefore the given equation is an quadratic इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह का आपको स्टेटमेंट लिखना है कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स डिग्री इज 2। इसके साथ साथ ऑल्सो a इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी चीज है, इधर भी मैं लिख देता हूँ कि और कौन सा चेकलिस्ट है कि a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? इनविजिबल 1। वो 1 इनविजिबल 1 2 3 4 5 माइनस पॉजिटिव सब चलेगा, लेकिन बस इतना ध्यान देना है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये तो पहला वाला था। अब मैं दूसरा वाला भी इसका करके, सारे सेम है। ठीक है, तो मैं दो तीन कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट कैसे क्या दिया है? y² प्लस 5y-10 इज इक्वल टू 5y
-10। जैसे मैंने बोला सबसे पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको शिफ्ट करेंगे। इसको क्या करूंगा मैं, शिफ्ट, इसको इधर, इसको इधर। तो शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर -5/+10 सब चलेगा तो क्या बचेगा, 0। अब मुझे चेक क्या करने का है, क्या मेरा ए का वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं है, ए का वैल्यू तो 1 है, इनविजिबल 1, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है क्या, हाँ हाईएस्ट पावर 2 भी है, हाँ ये भी हो गया। उसके बाद में एक ही वेरिएबल है क्या, हाँ एक ही वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल y है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मैं लेके आ ही गया, ठीक है ना। ओके, अब मैं सेम सेंटेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हेयर y इज ओनली वन वेरिएबल and degree is 2, also value of a is not equal to 0, therefore it is quadratic equation। हो गया सब, आई बात समझ में आपको, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट भी करना है, तो मैं कर देता हूँ वो, ठीक है, जस्ट इन केस किसी के स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होती है, तो मैं कर देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे जैसे मैंने बोला पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नीचे y था, नहीं था, नहीं था ना। अब इसको नीचे से y हटाना है डिनोमिनेटर से y, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे सिंपलेस्ट क्या है, नीचे y है और जो भी नंबर रहेगा याद रखिए y है, तो y से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे लिख देने का, मल्टीप्लाइंग बाय वाई थ्रू आउट। तो y से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, देखिए ये वाई स्क्वायर था, मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई क्यूब। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, y और y कैंसिल हो जाएगा, ये y कैंसिल, तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या आएगा, वाई क्यूब -2y +1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सब लेफ्ट साइड में डाल दिया है, हाँ हो गया है। अब क्या देखने का, ए का वैल्यू 0 है क्या, नहीं, ए का वैल्यू तो 0 नहीं है, ए का वैल्यू क्या है, इनविजिबल 1। लेकिन यहाँ पे मेन चीज, ए किसका होता है, ए किसका कोएफिशिएंट है, स्क्वायर का है, जिसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। हमें डिग्री क्या चाहिए, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स। डिग्री क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट इंडेक्स, मतलब ये सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए पावर का, ऊपर जो लिखते हैं ना पावर इंडेक्स, इससे बड़ा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेन रूल ही ब्रेक हो गया कि यहाँ पे डिग्री क्या आ गया स्टूडेंट, 3 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि डिग्री 3 है, इट इज नॉट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका रीजन क्या लगेंगे, सिंस डिग्री इज 3 ब्रैकेट में नॉट 2, therefore it is not quadratic equation, फुल स्पेलिंग में लिख, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला, यहाँ पे स्टूडेंट सेम, जैसे वहां पे नीचे y था तो क्या से किससे मल्टीप्लाई किया, y से, यहाँ पे x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट, लिख देने का यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। तो ये x इंटू एक्स, इस बार x स्क्वायर बना, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 1, और ये क्या हो गया -2x। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर +2x +1 इज इक्वल टू 0। हो गया, ठीक है। अब क्या करने का है, देखने का है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, ए का वैल्यू इनविजिबल 1 है और x इज द ओनली वेरिएबल, डिग्री ये रहा 2, इसका तब सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका, here x is only one variable and degree is 2, comma a is not equal to 0, therefore it is quadratic equation। आई बात समझ में आपको। अब नेक्स्ट वाला स्टूडेंट कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में किया है, सॉल्व कैसे करते थे। अब देखो इसका दो तरीका है,
ठीक है, एक हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, पहले मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ कि आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एक्स एक्स प्लस ए प्लस बी, ये फॉर्मेट को समझो। देखो एक्स और एक्स सेम आ गया, नंबर्स ए और बी अलग अलग आ गए, तो इसको आंसर कैसा आता है स्टूडेंट, इसका इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये ए और बी ऐड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ए और बी क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे इक्वल जीरो है तो यहाँ भी इक्वल जीरो लिख दो। ये हो गया फॉर्मूले के तरीके से, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे अपन, जहाँ पे देखिए क्या है, ये रहा, ये रहा वो एम, ये रहा वो एम, तो एज पर दी फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, पहले हमारा एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, ब्रैकेट, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर्स को सॉल्व करेंगे, जैसे ए और बी को सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2 प्लस माइनस 5, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया स्टूडेंट एम स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, जैसे 2 में से 5 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, -3, बड़े नंबर का साइन -3। हाँ, यहाँ पे ये m आएगा, इसको नहीं भूलना है, और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या देखने का है, ये सारी कंडीशन जो मैंने ऊपर लिख के दिखाई थी, क्या कंडीशन थी कि डिग्री 2 है, हाँ डिग्री 2 है, उसका वैल्यू 0 तो नहीं है, नहीं, एक ही वेरिएबल है, हाँ एक ही वेरिएबल, तो यस, उस पूरे के पूरे कंडीशन लिख के हम लोग बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो, ये फॉर्मूला जिसको नहीं जमता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लॉन्ग कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो लॉन्ग कट क्या है वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। पहले m, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि m मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, m-5, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाई बाय फुल ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, m-5 इक्वल टू 0। समझ में आया किस वजह, ये m पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आएगा सेकंड ब्रैकेट से, ये 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आएगा सेकंड ब्रैकेट से। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, m और इससे, तो ये बनेगा स्टूडेंट m स्क्वायर -5 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरीके से, तो ये बनेगा 2m -10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ओके। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इनका पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो इनको सॉल्व करेंगे, -5 + 2 कितना आना है स्टूडेंट, -3m, यहाँ पे क्या आया, -10 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, m स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे वापस से a का वैल्यू 1 है, डिग्री 2 है, और m इज द ओनली वेरिएबल, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, क्या समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग को ये वाले सम सारे सॉल्व करने हैं, और मैं इसको रब करके एक 6 सब क्वेश्चन बाकी है वो भी करके दिखा देता हूँ। ओके, अब देखिए यार यहाँ पे ये लास्ट वाला जो हमारा बच्चा है, हम लोग को क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 बड़ा है, वैसे तो एक ही ग्लैंस में पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, पर हमारा काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको भी इधर शिफ्ट करूंगा, इसको भी इधर शिफ्ट करूंगा, तो देखिए ये तो 3m³ उधर ही है, ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव से माइनस बनेगा, -m³, ये पॉजिटिव से माइनस बनेगा, -3m², ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, यानी कि लाइक बोले तो सिमिलर, कौन से होते हैं जिनका वेरिएबल सेम है, पावर सेम, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे बोले तो इनविजिबल स्टूडेंट 1 है कोएफिशिएंट, तो 3m में से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2m³ -3m² + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री, सबसे बड़ा इंडेक्स क्या हो गया, डिग्री, दैट इज व्हाट, 3, तो हमें तो 2 चाहिए था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस
डिग्री इज 3 ब्रैकेट में नॉट 2, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फुल स्पेलिंग में लिखना है। क्लियर है क्या? आपको आया समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चैनल ग्रो होगा तो क्या ऐड मोर रेगुलर होगा, इससे आपका फायदा होगा। आपको फ्री में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनकी मदद होती है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए। कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका ऐसा है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो महंगी क्लासेस तो ले लिया लेकिन उधर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं, किसी रीजन की वजह से वो क्लासेस में एब्सेंट हो गया, स्कूल में एब्सेंट, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। थोड़े दिनों में रेनी सीजन आएगा, तब आपके कुछ मिस आउट हो रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप ये शेयर कर सकते हो। और मैं एकदम जो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो बोर्ड पे सिखाया जाता है वर्ड टू वर्ड, उस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में जाके अगर चैनल ग्रो हुआ तो यस, आई विल बी गोइंग फॉर द डिजिटल बोर्ड और बेटर कंटेंट लाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं फटक से टॉपिक पे। जो अभी थर्ड सब क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें क्या दे रखा है? थर्ड सब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर ए बी सी का वैल्यू बनाना। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब वेरिएबल चेंज होने दो, वेरिएबल से कुछ मतलब नहीं, बाकी सब इस साइड आना चाहिए। तो मैं इसको भी शिफ्टिंग कर देंगे स्टूडेंट, इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा, इसको भी इधर शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ये 2y पॉजिटिव ही है, देखो ये पॉजिटिव ही है, ये 2y, और ये 10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। सब चले गए तो क्या बचा? 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखने का स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, क्या आएगा स्टेटमेंट? कंपेयरिंग, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, देखते हैं अगर जगह बचा तो ये करेंगे, नहीं तो फिर रब करके आपके लिए कर, इसको फिलहाल के लिए रब कर देता हूँ। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड फुल स्पेलिंग में लिखना, ऐसा शॉर्टकट नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स लिखा, यहाँ पे वाई लिखा, क्यों वाई लिखा स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो वेरिएबल दिया था क्वेश्चन में, उसमें वाई दिख रहा है मुझे, इसके वजह से मैंने भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते समय उसमें वाई लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं कंपैरिजन करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? इनविजिबल 1, ये ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू इनविजिबल 1। बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट? 2, ये रहा बी का वैल्यू। फिर सी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -10, नेगेटिव साइन, ये भूलना नहीं है स्टूडेंट, यही क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि साइन आएगा यहाँ पे, तो अंडरस्टूड पॉजिटिव है, अंडरस्टूड पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख के देना पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम पे हमें क्या दे रखा है? उन्होंने दिया है x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हम लोग को दे रखा है, ओके। अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पहले मैं बताता हूँ क्या करते हैं। ये स्क्वायर है ना, उनको लगता है ये स्क्वायर, एक इसको दे देते हैं, एक इसको दे देते हैं, तो वो लिखते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, जबकि गलत हो जाता है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होएगा। अब ये इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ये कैसे सॉल्व होएगा वो आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? ए माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व होएगा। तो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा आपका x, और बी क्या बन जाएगा आपका 1। तो देखो 1 2 और 3 टर्म्स आ गए, यहाँ पे 1 और 2 टर्म्स आ गए। आपका बीच वाला टर्म आपने क्या किया, कंफ्यूजन की वजह से वो आपने उड़ा दिया, दैट इज रॉन्ग। यही मिस्टेक करते हैं, देखो मैं मिस्टेक आपको पहले बता देता हूँ ताकि एग्जाम के टाइम पे आप कंफ्यूज होके वो वाली मिस्टेक ना करो, पहले से बता ऐसा होगा, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है। चलिए बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसा मैं बोला कि x क्या है हमारा, a है, तो क्या आता है फॉर्मूले में a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2, a और b, a क्या है स्टूडेंट मेरा x, और b क्या है स्टूडेंट 1, लास्ट में b प्लस का साइन, b क्या है मेरा 1,
राइट हैंड साइड में क्या है 2x प्लस 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते क्या करते हैं, ये जो माइनस साइन है ना वो इसको वापस दे देते हैं माइनस साइन, ये माइनस साइन इसको वापस दे देते हैं, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में माइनस टू माइनस यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। वो गलत है, वो गलत है। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है ना मैं आपको बताता हूँ, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला प्लस साइन, तो यहाँ पे क्या आता है प्लस, लेकिन क्योंकि हमारा बी भी क्या था माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाता है स्टूडेंट माइनस, इसलिए जब मॉडिफाई करते हैं तो इधर क्या आता है माइनस, क्योंकि मेरा बी क्या था, तो इसलिए वो जो माइनस साइन है ना बी का वो उधर ऑलरेडी टू के आगे हमने लिख दिया, तो इसको वापस से माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हो गया। और इसी स्टेप में चाहे तो हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आप उधर बाद में करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए ये 2x इसके पास जाएगा, ये 3 इसके पास जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x लिखा, ये 2x भी इसके पास आ गया स्टूडेंट माइनस 2x, ये प्लस 1 लिखा, ये 3 इसके पास चला गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बचा एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताना है वैल्यू, लिखना पड़ेगा सेंटेंस, क्या लिखेंगे सेंटेंस, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो लिखने का पूरा ऐसा सेंटेंस। फिर लिखेंगे a का वैल्यू क्या आ जाएगा इनविजिबल 1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -4, c का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना। हम चाहे तो ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि इस ब्रैकेट को ओपन, ब्रैकेट को ओपन मत करो। ये पूरा ब्रैकेट ही हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये पूरा ब्रैकेट ही, इस ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट का क्या साइन है नेगेटिव, ये इधर लेके क्या बन जाएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव लिखा, आगे वाले टर्म्स को रिकॉपी कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ब्रैकेट लिख दिया 3 माइनस एक्स, अब ये पूरा चला गया तो क्या बचेगा 0, हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो आगे प्लस का साइन है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस होता तो चेंज होता, ये एक्स स्क्वायर बन गया 5x बन गया प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 5 माइनस 1 कितना होगा स्टूडेंट 4x पॉजिटिव, बाकी पूरा रिकॉपी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इन दो को सॉल्व करके ये आया, इन दो को सॉल्व करके ये आया। अब क्या करना है हमको स्टूडेंट स्टेटमेंट लिखना है कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ही कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, हो गया b का वैल्यू। अब a का वैल्यू, a का वैल्यू a का वैल्यू a का वैल्यू a का वैल्यू क्या हो गया 1, और c का वैल्यू क्या हो गया 3, हो गया सब क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला, इसको भी स्टूडेंट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, इसको भी इधर शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास साइन चेंज -2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों लाइक टर्म्स आ गए m स्क्वायर, ठीक है ना, m स्क्वायर ही है ना, हाँ। तो ये दोनों लाइक टर्म इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा क्या 1 m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपेयरिंग करता हूँ, अगर मैं कंपेयरिंग करता हूँ तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग विद ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दो चीज आपके नोटिस में ला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि m इज द वेरिएबल, इसलिए मैंने खुद से क्या लिख दिया, मैंने m लिख दिया, हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9, लेकिन b का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, b है ही नहीं, तो इस केस में मैं b का वैल्यू खुद से कुछ नहीं लिख सकता, मुझे थोड़ा इधर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको क्या लिखूंगा मैं 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे खुद से b का वैल्यू क्या बना दिया 0,
बी का वैल्यू क्या बना दिया, 0। उसके बाद में मैंने कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ वरना आप लोगों को खिचड़ी लगेगा। स्टेटमेंट आएगा कंपेयरिंग विद ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये b का वैल्यू मैंने खुद से क्या ले लिया स्टूडेंट, 0, ठीक है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था जहाँ पे आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, 0। कुछ भी टर्म मिसिंग है, अगर c भी मिसिंग है, अगर b या c मिसिंग है, मिसिंग, तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या लोगे, 0, इसका वैल्यू क्या लोगे, 0। हाँ, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं, a 0 होगा तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई एम स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, यानी कि पावर वेरिएबल m गायब हो गया, जिसका पावर 2 था, डिग्री 2 हट गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ कि मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये मैं लास्ट ईयर से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कभी 25 मिनट्स पे अपने आप ऑटोमेटिकली बंद होता है, कभी 35 मिनट्स तक, क्या पता क्यों। ये जब से अपडेट हुआ है तब से ही कुछ नाटकबाजी चालू हो गया है। कैमरे का सॉफ्टवेयर क्या है, कैमरा मतलब मेरा मोबाइल है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि इसको कैसे डीएक्टिवेट करने का है, आपकी अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग चलता रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए फटक से ये सम, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था और देखा था कि रिकॉर्डिंग हुआ है, कैमरा बंद हो चुका था। 6 सम है स्टूडेंट, क्या करने का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसको तो शिफ्ट कर देंगे, तो -9 -13 माइनस दोनों ऐड किया -22। यहाँ पे क्योंकि एक और ये दो ही टर्म है, हम लोग को तीसरा टर्म मिसिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, बी टर्म मिसिंग है, बी टर्म मिसिंग है, ठीक है, जिसका पावर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, बी टर्म मिसिंग है। तो इसलिए मैं क्या किया, खुद से इसको 0x लिखा, -22 का, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ए टर्म लिखा, बी टर्म लिखा, सी का टर्म कंपेयरिंग करके खत्म कर दिया, ठीक है ना। देखो एक और चीज़ का भी मैं डिक्लेरेशन दे देता हूँ कि ये जो लेक्चर है ऑलरेडी 35 मिनट, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या करने का स्टूडेंट, हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो आगे वैल्यूज दी है इसके रूट्स है या नहीं। इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट सोर्सेस के आंसर्स पॉसिबल है कि नहीं। रूट्स का मैंने डेफिनेशन दिया था, रूट्स क्या होती है, ऐसी वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन गिवन क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेटिस्फाई का मतलब क्या था स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इन्होंने क्या बोला, x इज इक्वल टू 1 बोला ना, x इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होता है स्टूडेंट, ये वाला। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखने का कि राइट हैंड साइड होगा 0 आएगा क्या, नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब जहाँ पे भी मुझे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, वहाँ पे क्या करूँगा मैं, 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 1 और यहाँ पे 1 क्या है, स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 5 आ गया इसके यहाँ पे, और ये -5 कितना आ गया स्टूडेंट, 0। 0 आया मतलब इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 0 मिल गया हम लोग को। हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये हमारा आंसर है, यही सॉल्व, स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इतना सॉल्व करते हैं। जो आंसर पूछा कि डिटरमाइन करो रूट्स है यहाँ नहीं, क्वेश्चन मार्क, तो वो बताते ही नहीं जवाब। जवाब ये है, दिस इज द फाइनल आंसर, x इक्वल 1 इज द रूट ऑफ गिवन quadratic इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा मेन आंसर है स्टूडेंट। इसका जवाब अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब हम नेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज व्हाट, -1 को सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं वापस से। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है हमारा, ये, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो जहाँ पे मुझे x दिख रहा है वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट,
1 पॉजिटिव 1, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस कितना होएगा माइनस, और ये -5 को उतार दिया, -4 -5 इन दो को मैं ऐड कर देता हूँ, ये बनेगा -9 और ये 1 कितना आएगा -8, विच मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड देखिए, ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड क्या था अपना 0, ये 0 नहीं आ रहा है, इसके वजह से मैं क्या लिखूंगा, सिंस उल्टा देयरफॉर सिंस लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore x equal -1 is not root of given quadratic इक्वेशन। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, ये लिख के देना है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट एक और गलती करते हैं, देखो मैं दो चीज बताता हूँ, एक तो ये नहीं लिखते, दूसरा करता है इधर इक्वल जीरो इक्वल जीरो इक्वल जीरो, पहले से जीरो मान लेगा, अरे जीरो आएगा तो लिखना है रूट है, अदरवाइज नहीं लिखना है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको सब क्वेश्चन 1 करके दिखाया स्टूडेंट, सब क्वेश्चन 2 भी इजी है, आप उसका ट्राई कीजिए, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपको उसको बता दूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा 4 का सब क्वेश्चन 2, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ फटक से, बहुत रैंडमली आता है, एक्टिविटी में भी आता है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है उन्होंने कि के का वैल्यू फाइंड करो, के क्या है वैसे बाय द वे, ए बी सी कौन सा वाला है, ए है, हाँ दिस इज ए, ए ए हम लोग को फाइंड करना है, एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज बी दिस इज सी, मतलब ए हम लोग को फाइंड करना है। ए क्या दे रखा है, ए हम लोग को दे रखा है के एज अ वेरिएबल, एज अ वेरिएबल, और ए का न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर, रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है, क्लियर ना इतना। अब क्या बोला, x इज द रूट, x इज द रूट, तो x इज द रूट का भी हमने फोर्थ सम किया, क्या करते थे हम लोग, x के जगह पे क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कैसे उधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन इधर इक्वल 0 मान के चलना है, तो मुझे ये नहीं फाइंड करना कि ये रूट है या नहीं, पिछले समय का होता कि रूट है क्या, तो सब्स्टिट्यूट करते, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आया तो उधर रूट है, इधर हम लोग को ऐसा नहीं बोला कि रूट है क्या, इधर हमको बोला रूट है, डिक्लेरेशन मिला है कि रूट है, तो हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, पुट पुट x is equal to 3 in given quadratic equation, फुल स्पेलिंग में लिखने का गिवन, ओ सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा k और x के जगह पे 3, ये स्क्वायर था स्टूडेंट इसलिए स्क्वायर लिख रहा हूँ, -10 + 3 इज इक्वल टू 0, तो ये और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट 9, ओके, ये 9 बन गया, और ये कितना हो जाएगा -30 + 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -27, इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 9k, अब ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +27, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट 9k, अब ये 9 नीचे डिवीजन में इज इक्वल टू व्हाट 27, कटिंग होगा क्या 1 ज़ा 3 ज़ा, तो मुझे k का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट 3, क्लियर है आपको, ठीक है ना, k का वैल्यू क्या मिला मुझे 3। अब सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पे जो काम किया, सेम हमें ऐसा एक्टिविटी दे रहेगा, मैं वो भी आपको सब्स्टिट्यूट, जहाँ पे हमें वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा है स्टूडेंट, ये m, यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, फाइंड क्या करना है मुझे के इस समय पे कौन सा वाला टर्म है, के कौन सा टर्म है सी, ये कौन सा टर्म है बी, और ये कौन सा टर्म है ए, जस्ट ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, इससे कुछ मतलब नहीं है, और ऐसे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी, पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन गिवन quadratic इक्वेशन, तो जहाँ पे मुझे m दिख रहा है स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ -7/5 -7/5, ठीक है, बाहर का 5 लिखा, स्क्वायर लिखा, +2 ब्रैकेट
प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्क्वायर है ना स्टूडेंट, वो दोनों के लिए, किसके लिए है, ऊपर वाले टर्म के लिए भी है और नीचे वाले टर्म। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 49। 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस इंटू माइनस होएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बोले तो क्या आएगा, माइनस। 7 टू जा 14 और नीचे क्या आ गया स्टूडेंट, 5। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट था, बाहर 5 था, इधर लिख दिया, यहाँ पे प्लस के इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कटिंग करना है। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा। किसमें होएगा स्टूडेंट, ये रहा 5 वन जा और ये 5 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला स्टूडेंट, नीचे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के पास क्या मिल गया, इधर भी 5 आ गया ये वाला, ऊपर क्या है 49, यहाँ पे क्या आया 14, बीच में माइनस का साइन 14 और नीचे क्या है स्टूडेंट 5। ओके, और यहाँ पे क्या है, के इज इक्वल टू 0। दोनों क्या 5 5 है, तो कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग एक ही बार 5 लिखेंगे और ऊपर क्या करेंगे 49 माइनस 14, यहाँ पे क्या था प्लस के इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर एक ही बार 5 लिखा, ऊपर का सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 35 और ये क्या आ गया प्लस के इज इक्वल टू 0। कटिंग पॉसिबल है क्या, 5 वन जा 5 7। तो हम लोग को के का वैल्यू यहाँ पे करता हूँ, क्या बच रहा है हमारे पास स्टूडेंट, 7 बच रहा है। 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो मुझे के का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस। ये इस तरीके से सम हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको बॉक्स बना के दे देता हूँ, कहाँ कहाँ पे उन्होंने बोला है। ये था बॉक्स हमारा, एक बॉक्स इधर है, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ, माइनस साइन बाहर है क्या, नहीं माइनस साइन अंदर लेके बता रखा है उन्होंने, कर देता हूँ उसका भी काम। ठीक है ना, बाहर देखो क्या किया है, ये जो माइनस साइन है ना, ये अंदर अंदर लिखा है उन्होंने, और बाहर क्या कर रखा है, प्लस साइन लगा रखा है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस ही होने वाला है। ठीक है ना, और क्या है, और सीधा एक बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, एक बॉक्स यहाँ पे आ रहा है और ये हमारा फाइनल बॉक्स है। ठीक है ना, तो इस तरीके से सम को उन्होंने सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉलो मी द इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आपको ये सम की फ़ोटो मिल रही है, मीन्स ये सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड फेसबुक पे भी मैं हूँ, फेसबुक पे भी पेज बना रखा है सेम नाम से, लेकिन वीडियो थोड़ी कंप्रेस्ड वे में डालना पड़ता है। देखो मुझे तो दिखता नहीं कुछ क्वालिटी में डिफरेंस आ रही है, बट जस्ट अब मोबाइल में तो डिफरेंस पता नहीं चलता है, टीवी पे अगर देखोगे तो शायद डिफरेंस पता चल जाए। इसके वजह से आई डोंट नो, मैंने कभी टीवी पे देखा नहीं है अपनी खुद की वीडियो, तो टीवी पे शायद आपको फील होएगा पिक्सलेट होता हो, आई डोंट नो। जस्ट अगर आपने देखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बाय, टेक केयर, फॉलो द लेक्चर नंबर, बाय, टेक केयर।